श्री आशुतोष महाराज की जय, श्री रामचंद्र की जय। मित्रों, हमें अपने जीवन में अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। गुरु हमेशा ही अपने शिष्य के भलाई के लिए ही कार्य करता है और हमेशा उसके मन में यही भावना होती है कि मैं अपने शिष्य को अच्छे से अच्छे संस्कार दूं और भगवान की प्राप्ति करा दूं। आइए तो चलते हम इसी वीडियो में जान लेते हैं कि हमें गुरु पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए और जो विश्वास नहीं करते हैं उन्हें पछताना पड़ता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमरपुर में रहने वाला एक ब्राह्मण दरिद्र समृद्ध था, यानी सांसारिक दृष्टि से तो दरिद्र था, पर श्री गुरु के चरणों के प्रति श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की अथाह संपत्ति थी उसके पास। इस दृष्टि से किसी शहंशाह से कम नहीं था वो। तभी तो परिस्थिति चाहे जैसी भी होती, वह अपने श्री गुरु स्वामी समर्थ की भक्ति में मस्ती से जीवन जीता। कई बार हालात ऐसे होते थे कि उसके घर में रोटी का एक निवाला भी नहीं होता था। ऐसे में खुद को और अपने परिजनों को जिंदा रखने के लिए उसके पास बस एक ही साधन था, उसके घर के बाहर लगी सेम की फली का बेल। ब्राह्मणी सेम की फलियां उबाल लेती और फिर सब उनसे ही अपनी भूख को शांत किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया तो यह क्या, वहाँ तो स्वयं साक्षात श्री गुरुदेव खड़े थे। अपने आराध्य गुरुदेव को अपनी चौखट पर आया देखकर ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना न रहा। वह श्री गुरु को भीतर लेके आया। ऐसा लग रहा था मानो अपने फकीर भक्त के घर आकर श्री गुरु भी आज पूर्ण प्रसन्न थे। उन्होंने ढेरों सारी बातें की, खूब हंसे, साथ में अपने शिष्य को भी बहुत हंसाया, पर फिर एकाएक बोले, अच्छा कुछ खिलाएगा नहीं, बहुत भूख लगी है मुझे। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की ओर देखा और इशारे से बता दिया कि घर में कुछ नहीं है। ब्राह्मण तुरंत बाहर से सेम की फलियां लाया और ब्राह्मणी को उसे ही बनाने के लिए कहा। गुरुदेव क्षमा कीजिए, आज आपको खिलाने के लिए हमारे पास केवल यही है। कृपया हम गरीबों की ओर से इसे ही स्वीकार करके हमें कृतार्थ करें। ब्राह्मण ने उबली हुई सेम फलियां का पात्र भी गुरु की ओर बढ़ाते हुए कहा। श्री गुरु ने भी अपने भक्त की सुंदर भावनाओं से पूरित उस सेम के पात्र को सहर्ष अपने दोनों हाथों में ले लिया। उसे प्रेम से खाकर अपनी पूर्ण संतुष्टि भी प्रकट की। फिर प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देते हुए बोले, सदा संपन्न रहो। अब मैं दरिद्रता तुम्हारे घर का रुख कभी नहीं करेगी। थोड़ी देर मौन रहकर वह पुनः बोले, अच्छा ये सेम की फलियां कहाँ से लाए? ब्राह्मण, श्री गुरु आपकी दया से उसकी सेम का बेल हमारे घर के बाहर ही लगी है। जब कुछ भी खाने को नहीं होता तो यह हमारे लिए अन्नपूर्णा बन जाती है, ब्राह्मण ने अपने श्री गुरुदेव से कहा। यह सुनकर श्री गुरु अपने स्थान से उठे और बोले, जरा दिखाओ तो कहाँ लगी है तुम्हारी यह अन्नपूर्णा बेल। ब्राह्मण ने दोनों हाथ जोड़े आदरपूर्वक श्री गुरु को घर के बाहर आंगन में ले आया। श्री गुरु ने देखा कि सेम फली की बेल ने सारे आंगन में अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था। यहाँ तक कि द्वार से आने जाने के लिए भी उसके एक बड़े से गुच्छे के नीचे से झुककर निकलना पड़ता था। श्री गुरु उस बेल के पास पहुँचे, कुछ पल रुके, फिर झुके और उस बेल को देखते ही देखते तहस नहस कर डाला। उसके बाद अपने ब्राह्मण भक्त की ओर मुड़े, रहस्यमयी मुस्कान दी और फिर अपनी आगे की यात्रा के लिए चल पड़े। अब ब्राह्मणी के तो उस टूटी बिखरी बेल को देखकर होश उड़ गए।
सप्ताह के 7 में से 5 दिन तो वे इसी बेल के सहारे जिंदा रहा करते थे। यहाँ एक बार थोड़ा ठहर कर सोचिए, अगर आप होते तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती। मन में गुरु के लिए अनेकानेक प्रश्न खड़े होते। प्रश्न ही नहीं बल्कि उलाहनों के स्वर भी पुरजोर पे होते। अब जरा देखते हैं कि इस ब्राह्मण भक्त ने ऐसे में क्या किया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और जो बेल की जड़ थी उस पर दे दनादन कुल्हाड़ी मारने लगा। पत्नी ने भागकर हाथ पकड़ लिया और बोली, यह क्या कर रहे हैं आप। एक तो श्री गुरु ने जो जीवित रहने का एकमात्र सहारा था उस बेल को नष्ट कर डाला। अब आप इस बेल को जड़ से समेत काटकर रही सही कसर पूरी कर रहे हैं। इससे तो अच्छा होगा कि वैसे ही हम सबको मार डालिए। ब्राह्मण बोला, तुम श्री गुरु का इशारा नहीं समझती। अवश्य ही इस बेल के कारण हमारी कुछ हानि हो रही है, तभी श्री गुरु ने इसे तोड़ डाला। मैं तो बस उनके इस अधूरे कार्य को पूरी तरह अंजाम दे रहा हूँ। ऐसा कहते हुए ब्राह्मण कुल्हाड़ी मारता चला गया। अचानक कुल्हाड़ी मारते मारते एक जोरदार सी आवाज़ आई, मानो कुल्हाड़ी के किसी धातु से टकराई हो। ब्राह्मणी भी नज़दीक आकर झांकने लगी। थोड़ा और खोदने पर जमीन में से एक बड़ा सा घड़ा निकला। उसे खोलकर देखा तो दोनों की आंखें फटी की फटी ही रह गई। यह घड़ा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। ब्राह्मणी को बहुत ग्लानि हुई कि उसने श्री गुरु के विषय में कितना गलत सोचा था, कितना गलत विचार उसके मन में आया था। उसने मन ही मन श्री गुरु से क्षमा मांगी और इस संपदा के लिए उन्हें सहृदय से धन्यवाद दिया। लेकिन ब्राह्मण ने फिर से एक सच्चे भक्त का परिचय देते हुए कहा, इस धन्य पर हमारा अधिकार नहीं है। यह श्री गुरु के कृपा से हमें मिला है। इसे हमें इन्हीं के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी उस घड़े को लेकर श्री गुरु के पास पहुँचे। अंतर्यामी श्री गुरु तो सब जानते ही थे। वास्तव में उन्होंने ही तो अपने भक्त पर कृपा लुटाने के लिए यह लीला रची थी। सो अपने भक्त की पीठ थपथपाते हुए श्री गुरु बोले, इससे सुखपूर्वक अपने जीवन को चलाओ, साथ में ईश्वर की भजन गुनगुनाते रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ने ही श्री गुरु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने भीतर गुरुदेव के प्रेम की और हाथों में उनकी कृपा की संपदा को लिए अपने घर को वापस लौट आए। निसंदेह ही एक साधक को, गुरु भक्त को यह बात अपने रोम रोम में धारण कर लेनी चाहिए कि गुरु जो करते हैं, जैसा करते हैं, उसी में उसका परम कल्याण छिपा होता है। यह समझ लेने पर फिर चाहे कैसी भी स्थिति क्यों न आ जाए, उस विषय शिष्य का अपने गुरु के प्रति विश्वास कभी नहीं डगमगाता। अतः हमें भी अपने गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए कि जब तक हम अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हमारा उद्धार असंभव है। अतः प्रिय भक्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम श्री आशुतोषाय नमः अवश्य लिखें। जय श्री राम।